जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर चैनल अध्ययन अड्डा। तो आज हम करेंगे HTML CSS फ्रॉम स्क्रैच। तो बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, जैसे कि जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी समझ पाए कि किस तरीके से हम HTML CSS पे वेबसाइट बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे। शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग करेंगे हम एक बेसिक पेज से। ठीक है, किस तरीके से एक HTML पेज बनता है। तो उसके लिए एक हम फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं index.html। एक फाइल हमने बना दी। डॉट एच टी एम एल क्या होती है? डॉट के बाद कभी भी आपने देखा होगा, जैसे MP3 MP4 होती है ना, इमेज वीडियो होती है, इमेज का .png JPG। तो ये एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, तो हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, जब जिस एक्सटेंशन को पढ़ के कंप्यूटर समझ पाता है कि वो क्या है। तो डॉट एच टी एम एल इसका एक्सटेंशन है HTML फाइल। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे ही CSS के लिए डॉट CSS यूज करते हैं। तो अभी HTML की बात करते हैं। तो HTML में जब आप कोड करते हो तो स्टार्टिंग होती है HTML। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हो गई। ये आपका जो है टैग स्लैश से क्लोज होता है। हर टैग HTML में जो ओपन हुआ है, जो आपने लिखा है, वो क्लोज होगा जरूर। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, HTML के अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपका हेड है, ठीक है, और एक आपकी बॉडी है। ठीक, ये दोनों HTML के अंदर है। बॉडी हेड के अंदर नहीं है। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, हेड के अंदर बॉडी लिख देते हैं। हेड के अंदर नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। HTML के अंदर दोनों, HTML के अंदर हेड है और बॉडी। ठीक है, हेड क्या होता है? हेड आपका सेक्शन होता है जिसमें कि आपका टाइटल दिखता है ऊपर। वेबसाइट जब ओपन होती है, टैब होता है ना, जैसे ब्राउजर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हेड के अंदर टाइटल होता है, टाइटल लिखा क्लास 1। ठीक है, ये हमने किया। अब मैं इंडेक्स फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ ओपन किया, यहाँ क्या लिख के आ रहा है? क्लास 1। ठीक है, तो ये जो टैब होते हैं ब्राउजर के, इस टैब पर जो ये लिख के आ रहा है, ये टाइटल होता है, हेड। तो हेड जो हो गया वो इतना हो गया। और जो ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है पूरी, इतनी बड़ी, जिसके अंदर आप कुछ भी वेबसाइट या वगैरह कंटेंट बनाते हो दिखता है, वो होती है बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड। जो टैब होता है ये होगी बॉडी। अब आप जो भी लिखोगे वो बॉडी के अंदर लिखोगे। हेड के अंदर सिर्फ आपका टाइटल आता है, फेविकॉन आइकन हो गया आपके, कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, कोई CSS ऐड करनी है, या फिर मीटा टेक्स्ट वगैरह आते हैं हेड के अंदर। ठीक है, मीटा टेक्स्ट क्या होता है वो आगे बताता हूँ। अभी हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। आते हैं हेडिंग पे। हेडिंग 6 प्रकार की होती है, H1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं ऐसे 6 हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हेडिंग का नंबर बढ़ेगा, टेक्स्ट का साइज छोटा होता चला जाता है। यानी सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होगी? H1, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3। तो इस तरीके से हेडिंग का नंबर बढ़ेगा लेकिन उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं भाई। चेक किया, देख रहे हो ये छोटा होता चले जा रहे हैं। यानी ये क्या होगा? H1 होगा, ये H2 होगा, ये H3 होगा, इस तरीके से घटता चला जाएगा। ठीक है, हेडिंग के लिए हम H1 H2 ये हेडिंग्स यूज करते हैं। पैराग्राफ जो नॉर्मल होता है उसके लिए हम P यूज करते हैं। P यानी पैराग्राफ। P में मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ये आ गया पैराग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से डिव। डिव से हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, बॉक्स बनाना है, सर्कल बनाना है, वो हम डिव यूज करते हैं, स्पैन यूज करते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे आते जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, HTML को आप यूज करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, एक स्ट्रक्चर बना देगा। लेकिन आप वेबसाइट देखते हैं, कलरफुल होती है ना वेबसाइट, तो उसमें टेक्स्ट कलरफुल होते हैं, इमेजेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एनिमेशन होता है। उसके लिए हम CSS का उपयोग करते हैं। तो प्रॉपर जो फिनिशिंग आती है वो CSS से आती है। तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे H1 अभी हम देखेंगे। सिंपल सा H1 है, सिंपल टैग है। ये कोई ज्यादा खास नहीं लग रहा, बहुत सिंपल पेज लग रहा है। इसी H1 जो हेडिंग है, इसको मैं हेडिंग को अच्छे से लिखना चाहता हूँ, अच्छा थोड़ा सुंदर लगे। तो उसके लिए हमें CSS लिखनी पड़ेगी। अब इसमें CSS लिखने के कई तरीके हैं। एक होता है इनलाइन, आप इनलाइन CSS लिख सकते हो। एक होता है इन फाइल, फाइल के अंदर CSS लिख सकते हो। एक होता है कि स्टैंड अलोन फाइल लिख के। तो एक मैं इनलाइन लिख के दिखाता हूँ। स्टाइल टैग बनाया, ठीक है, और आपने एक बैकग्राउंड कलर दिया, रेड। ठीक है, अब देखो कलर चेंज हो गया ना, बैकग्राउंड का लाल रंग हो गया। लेकिन होता क्या है, ये हम इनलाइन लिखते हैं ना, ये सही नहीं होता। ये इनलाइन लिखो। इनलाइन CSS में क्या होता है, एक तो वेबसाइट स्लो लोड होती है, दूसरा गूगल जो SEO करता है, जो गूगल पढ़ता है पेजेस को, उसको पसंद नहीं है इस तरीके से इनलाइन CSS हो। गूगल चाहता है कि आप उसको सही वे में क्लास बनाकर लिखें।
ठीक है। तो उसके लिए आप हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाओगे। ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर एक क्लास बनाओगे। क्लास डॉट से बनती है, आईडी हैश से बनती है, और टैग डायरेक्ट आप टैग का नाम लिख सकते हो। मैं तीनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्लास बनाते हैं। क्लास बनाई हमने हेडिंग। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है जी। अब मैं इस हेडिंग को यहाँ लिखता हूं मैं क्लास, और ये हेडिंग लिखता हूँ। कौन बैठा और कौन कर रहा है भाई, ठीक है। समझ गए हेडिंग। अब देखो क्या होगा, सेम वही बिहेवियर है जो बिहेवियर मेरा इनलाइन लिखने पर था। मैंने क्या करा था, मैंने ये बैकग्राउंड कलर वाली लाइन यहाँ लिख दी थी, है कि नहीं, वही चीज थी स्टाइल लिखकर। बट वो सही नहीं होती, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट, ई डबल टी आर, ये सारे। तो क्लास हमने एट्रीब्यूट यूज किया, इसके अंदर क्या दिया, उस क्लास का नाम जो हमने बनाई थी स्टाइल के अंदर। ठीक है। इतना समझ आ रहा है। ये हेडिंग बनाई, हेडिंग के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर, ठीक है, फिर मैं कलर दे देता हूं व्हाइट। बैकग्राउंड कलर होता है बैकग्राउंड का कलर, कलर होता है टेक्स्ट का कलर, ये जो ब्लैक है। अब मैंने करा व्हाइट हो गया। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं से करता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन यानी उस टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। ठीक है। अब ये सेंटर आ गया। थोड़ी इसको पैडिंग दे देते हैं। बाकी प्रॉपर सीएसएस में बताऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसका उपयोग क्या है, कैसे करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब देख लो इसमें थोड़ी पैडिंग आ गई। थोड़ा अगर हम बॉर्डर रेडियस दे दें, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब देखो, अब वही चीज कितनी सही लग रही है, सिंपल सी हेडिंग थी, और उसको हमने काफी पहले से तो बेटर कर दिया ना। तो ये काम होता है सीएसएस का करने का, कि वो उस चीज को बेटर कर देता है। उसमें ब्यूटीफाई कलर वगैरह फिल कर सकते हो, एनिमेशन ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज आप सीएसएस से कर सकते हो। ठीक है। तो सीएसएस से करने के तरीके आपको पता चल गए, क्लास से कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा एक तरीका हो गया आईडी। आईडी अगर तुम लिखते हो क्लास की जगह, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ आईडी डॉट से नहीं बनती। आईडी किससे बनती है, हैश, हैश। ठीक है, जैसे हैश टैग लगाते हैं ना, आईडी हैश से बनती है। अब अगर आप करोगे, अब वो सेम चीज चल जाएगी, क्योंकि आपने आईडी लिखा था तो हैश लगाया। ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लास लिखूंगा तो वहां क्या लगाऊंगा, डॉट, डॉट लगाऊंगा, क्योंकि डॉट से क्लास लेगा वो। ठीक है। तो ये तरीका होगा, हमने करके देखा इनलाइन। इनलाइन में भी सेम चीज कर सकते हो, बट आप सोचो, जो इतनी सारी चीज आपने यहाँ लिखी, ये सारी चीज अगर इनलाइन लिखोगे, कितनी लंबी लाइन चली जाएगी आगे। ये H1 वाली कितनी लंबा चला जाएगा, बहुत गंदा लगेगा कोड। तो इसलिए नहीं लिखते हैं। आप हमेशा या तो हेड में लिखोगे ऐसे स्टाइल, ये भी नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि माना आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, 50 फाइल है, तो हर फाइल में लिखना पड़ेगा ना। तो आप याद कैसे रखो कौन सी फाइल में क्या लिख दिया। तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि आप एक अलग फाइल बनाओ, जैसे मैंने बनाई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है। और ये हेडिंग जो है, प्रॉपर मैंने पूरी हेडिंग उठाई, इसके अंदर डाल दी, क्योंकि मुझे तो ये अप्लाई करना है। ठीक है। स्टाइल, स्टाइल को हटा देता हूँ। अब ये चलेगा, देखते हैं। नहीं चला। क्यों नहीं चलेगा ये, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है हेडिंग। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी हेडिंग की, कि भाई हेडिंग में क्या होना चाहिए, रंग ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। लेकिन इसको कैसे पता, इसकी डेफिनेशन, कोई लिंक तो होना चाहिए ना इन दोनों फाइलों के बीच में। तो उसके लिए हमें लिंक करना पड़ता है फाइल को, सीएसएस फाइल को, तो उसके लिए यूज होता है लिंक। ठीक है। एच आर ई एफ के अंदर आप फाइल का नाम लिखते हो, फाइल की लोकेशन कहां पर है, लिख रही। तो अब ये क्या करेगा, उस फाइल को रेफरेंस की तरह यूज करेगा, और उसका आरएल रेल, ठीक है, ये बताता है कि वो किस टाइप का क्या लिंक कराया। तो इसको लिखेंगे आप स्टाइल शीट। ठीक है। सीएसएस को हम स्टाइल शीट भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब ये स्टाइल शीट को बता दिया टाइप, भाई किस टाइप का लिंक करा है, स्टाइल शीट लिंक करी है हमने। ठीक है। और ये उसका नाम दे दिया, सेम वही चीज आ गई। आप देखो, अब पेज कितना साफ सुथरा लग रहा है, यहाँ पे कोई कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं, बहुत साफ सुथरा। ये अलग से फाइल हो गई, इसमें साफ सुथरा कोड। अब क्या होगा कि मेरी 50 पेज की वेबसाइट हुई, सारी सीएसएस इसमें डाल दूंगा, और सब में बस एक ये चीज ऊपर लिंक कर दूंगा। सब में अपने आप वो इस फाइल से सीएसएस फैच कर लेंगे। तो मुझे पता होगा कि कहीं भी कोई चेंज करना, मुझे बस इस फाइल के अंदर चेंज करना, हर फाइल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। तो हमेशा जो तरीका होता है,
वो होता है एक अलग सीएसएस फाइल बनाओ और उसमें उसकी सीएसएस लिख दो, और वो जो क्लास आपने बनाई है वो यहाँ पे इससे उसे यूज करो। समझ गए? कोई क्वेश्चन? तो ये आज के लिए इतने रखते हैं। अभी क्या है, अभी देखो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें समझाया कि एक सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से आप उसे अटैच कर सकते हो फाइल को, और किस तरीके से वो चेंजेस करेगा। ठीक है? अगर अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट में हम एक सिंपल पेज बनाएंगे एचटीएमएल का, और उसको सीएसएस से थोड़ा कलरफुल और थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे। ठीक है? उसमें ये पूछना था, जैसे हम्म मान लो अभी आपने बताया था ना एच वाले, ये 6 तक बताए थे। हम्म। मान लो इसमें इसमें हम बाद में H7 भी लगाए तो वो क्या होगा? H7 काम नहीं करेगा। अच्छा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया H7 में, हम्म। एज ए पैराग्राफ सिंपल टेक्स्ट आ गया वो। अगर आप कुछ नहीं, कुछ ऐसा टैग लिख दोगे जो होता ही नहीं है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। अब ये चाहे तुम H7 है, इसे हटा के अगर div भी लगा दोगे तो भी वो वैसे ही दिखेगा, क्योंकि उसने एज ए नॉर्मल टेक्स्ट लिया है उसको। सिंपल टेक्स्ट लिख दिया किसी भी टैग के अंदर, H7 होता ही नहीं, ब्राउजर को पता ही नहीं H7 है क्या। समझ रहे हो? देखो इंडायरेक्टली हो क्या रहा है, ये टाइटल वाइटल जो भी चीज लिख रहे हो, ये कुछ डिफाइन होगा ना इस ब्राउजर के अंदर, जो वो पढ़ता है उस हिसाब से काम करता है। अब H7 तो उसको पता ही नहीं क्या है, तो वो अपना जो नॉर्मल दिखा देगा, जो बिहेवियर उसका होता है। समझ गए? तो जो टैग बनाए हुए हैं उसी तरीके से काम करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टैग लगाओगे तो आपको एरर आ जाएगा कि भाई ये टैग नहीं है, उसकी जगह वो डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू दिखाएगा, उसकी डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो बिहेव करो। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।